नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 2 का चर्चा करेंगे। वो विषय है पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ है, ये लोगों का मन में एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है। विद्यार्थी के मन में भी जिज्ञासा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ है, ये जानने के लिए लोग उत्सुक है। अब हम पृथ्वी जो है, पृथ्वी में ढेर सारे इसका जो संरचनाएं हैं, ये संरचना जब देखते हैं, पृथ्वी का जो आकृति देखते हैं, ये गजब तरह का है। कहीं पहाड़ है, कहीं समुंदर है, कहीं और कुछ है। इसी प्रकार का इसका निर्माण आखिर हुआ तो कैसे हुआ। कहीं वन है, जंगल है, कहीं जनसंख्या अधिक है तो जनसंख्या कम है। ये सारे चीज़ों के लेके हमें मन में एक जिज्ञासा आता है और जानने की इच्छा होती है कि पृथ्वी का सृष्टि आखिर हुआ तो कब हुआ। तो दोस्तों, आप याद रखेंगे कि पृथ्वी का जो सृष्टि हुआ है, ये अनंत काल में हुआ है। इनका कोई निश्चित तिथि नहीं है, कोई निश्चित डेट नहीं है कि ये इतना तारीख को हुआ है। इसका कोई तारीख नहीं है, क्योंकि ये अनंत काल में इसका सृष्टि हुआ है। तो लोगों का अपना अपना विचारधारा, अपना अपना दार्शनिक के माध्यम से, अपन दर्शन के माध्यम से उन्होंने बताया कि पृथ्वी का सृष्टि ऐसे हुआ है। और आज हम लोग उस विचारधारा से हम लोग जान पाते हैं कि पृथ्वी का सृष्टि कैसे हुआ है। प्राचीन काल में इतना टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, इतना तकनीकी का विकास नहीं हुआ था, इतना वैज्ञानिक विकास नहीं हुआ था। तो पहले के ज़माने में, प्राचीन काल में जो वैज्ञानिक लोग होते थे, जो दार्शनिक लोग होते थे, वह घूम घूम के देखते थे और देख देख कर वह चीज़ों को नोट करते थे और वह नोट करके अपना मन का विचार व्यक्त करते थे और बताते थे कि ये चीज़ क्या है, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति क्या है। वही आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विचारधारा को हम जानेंगे और इस विचारधारा से ही हमें पता चलेगा कि पृथ्वी का सृष्टि कैसे हुआ है, पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो विचारधाराएं हैं, ये विचारधारा